नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक टीचर को कैसे स्टूडेंट्स पसंद आते हैं, और इसका जवाब एक टीचर से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता। और मैं खुद अलग अलग इंस्टीट्यूट के अंदर टीच करता हूं, तो इसका जवाब मैं आपको बहुत ही आसानी से दे सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आता है हमारा पहला। देखिए, ये कहता है कि आपको रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, आप डेली स्कूल जाओ, ट्यूशन जाते हो, डेली ट्यूशन जाओ, आपको रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टीचर उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करता है जो डेली स्कूल आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हाइजीन और वेल ड्रेस। जी हाँ, एक टीचर को वही स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जो हाइजीन रहते हैं, जो साफ सुथरे रहते हैं, जिनकी जो ड्रेस होती है वो साफ सुथरी रहती है। ये नहीं कि जो ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन है वही घटिया है, नहीं। जिस टाइम पे जो ड्रेस होती है वो उस वक्त ड्रेस पहन के आते हैं, साफ सुथरी ड्रेस होती है, गंदगी नहीं होती। मेरे पापा ने एक बात कही थी जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मेरे पापा ने ये मुझसे कहा था कि आप लोगों के जो कपड़े हैं ना, वो साफ होने चाहिए। कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों के जो कपड़े हैं वो गंदे हैं। हमेशा ये मैटर करता है कि आप लोगों के जो कपड़े हैं वो साफ होने चाहिए। तो यही चीज आप लोगों को भी अप्लाई करना है कि आप लोगों के जो कपड़े हैं वो साफ होने बहुत ज्यादा जरूरी है। फटे हैं ये मैटर नहीं करता, जूते फटे हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके जो कपड़े हैं, जो आपके जूते हैं, वो क्या है, साफ सुथरे हों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें। देखिए गाइस, एक टीचर को वही स्टूडेंट्स ज्यादा पसंद आते हैं जो क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं, जो क्लास के अंदर शांति से काम करते हैं, जो शांति से अगर बातचीत भी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शांति से, बहुत ही ज्यादा बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए भी काम करते हैं। टीचर को वही स्टूडेंट ज्यादा पसंद है जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो टीचर का बात सुनते हैं। देखिए, अगर टीचर आपको ये कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, तो आप लोग ये मत सोचो कि आपको क्यों कहा जा रहा है पानी लेकर। आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं कि टीचर को पानी देने के लिए आते हो। अगर टीचर आपसे कोई वर्क कहता है कि ये मेरे हेल्प कर दीजिए, तो आपको ये बुरा नहीं फील होना चाहिए कि टीचर मुझसे ये कह रहा है कि भाई ये काम कर दो, भाई हम पढ़ने आते कि ये सब काम करना है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। टीचर हैं, वो आपसे कोई काम कह रहे हो, आपसे थोड़ी हेल्प मांगना चाहते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए कि उन टीचर ने आपको ही क्यों चुना, आपको ही जस्ट चुना है कि वो काम करने के लिए। तो आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको खुशी फील होना चाहिए कि टीचर ने आपसे कोई काम कहा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अगर टीचर उनसे कोई काम कह दे कि बेटा ये काम कर लो, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरा मान जाते हैं। उनको लगता है ये क्या मुझसे कह दे, मैं तो पढ़ने आता हूँ, मुझसे ये सब काम करवाया जाता है। तो आप लोग अगर ऐसा सोचते हो या कोई फ्रेंड लोग आपका ऐसा सोचते हो तो उनको जरूर समझाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। गाइस, अक्सर हम ये हो जाता है कि हम टीचर की कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन है, कभी कभी होता है जो टीचर होते हैं वो हमें गलत डांट देते हैं। गलती किसी और की रहती पर जाने अनजाने, जाने तो कोई नहीं करता जानबूझकर, पर अनजाने से वो हमें गलत डांट देते हैं। जो चीजें उनको नहीं बोलनी चाहिए थी वो गुस्से में बोल देते हैं। तो कभी भी उनकी इस बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये बात ध्यान रखो कि जो चीज गुस्से में कही जाती है ना, उसको कभी भी आप बुरा मत मानो, क्योंकि गुस्से में इंसान ना कुछ भी बोलता है। तो साथ ही साथ टीचर है, वो गुस्सा है, हो सकता है उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, वो गलत उन लोग उन्होंने समझ लिया हो, तो उनके इस पहलू को भी समझो। आप ये समझो कि सर आप गलत समझ रहे हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तब भी आपकी सर बात नहीं सुनते, आपको डांटने लग जाते, तो उस वक्त चुपचाप होके डांट सुन लो।
डांट सुन लो। मार पिटाई तो वैसे करते नहीं है टीचर, बहुत अच्छे टीचर होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पहले आप लोगों को सारे टीचर समझाते ही हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा हद हो जाती है तो ही वो कोई एक्शन लेते हैं। अदरवाइज सारे जो टीचर्स हैं वो आप लोगों को समझाने की ही कोशिश करते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि टीचर को वो सारे स्टूडेंट पसंद है जो भाई टास्क अपना कंप्लीट करते हैं, जो अपना वर्क टाइम पे करते हैं। ये नहीं कि काम दिया आज करके लाए 4-5 दिन के बाद, नहीं। आपको बोला है कि भाई काम कल चेक होगा तो आप कल तक कर लो काम। ये अफसर के ऊपर है कि वो चेक करें या ना करें। आर्ग्यू मत करो, आपने कहा था मैंने पूरी रात जाके किया, नहीं, उस पर आर्ग्यू नहीं करना। आपको भाई उन्होंने काम दिया कि कल आपके कॉपी चेक होगी तो आप उसको प्रिपेयर करके जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, राइटिंग अच्छी बना के, उनसे अच्छे तमीज से मैनर से बात करो। ये नहीं कि भाई बस काम बोला था साहब ने तो चेक ही नहीं, कहा खामा खा बुला ले हमसे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये पॉइंट हमें ये बताता है कि हमें क्लास के अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए, यानी क्लास के अंदर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर को वही स्टूडेंट्स ध्यान में रहते, दिमाग में रहते जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो कोई भी टॉपिक चल रहा है सर से क्वेश्चन आंसर करते हैं कि सर इसका मतलब ये है, आर्ग्यू भी करते हैं कि सर ने ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं सर, इसका अगर ऐसा होता तो क्या होता। वो इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि सर अगर ये होता तो ये हो जाता, ये होता अगर ये होता तो समझने के भाव से, कुछ बताने के भाव से आर्ग्यू करते हैं, उनकी बेइज्जती के मतलब से नहीं। तो टीचर को वो स्टूडेंट पसंद है जो सर से क्वेश्चन आंसर्स करें, लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स करें, उनसे डिस्कस करे चीजों को कि सर पढ़ाई से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी करे, क्वेश्चंस करे, तो टीचर को ये स्टूडेंट्स भी ज्यादा पसंद आते हैं। और आप लोगों को क्लास के अंदर ना मोर इनिशिएटिव लेना है कि क्लास के अंदर आ रहे हैं टीचर, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि अगर डाउट हो तो पूछो, अगर आपके मन में एक्चुअल में डाउट है तो पूछो। इस तरीके का इनिशिएटिव लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि क्लास में आए गए कुछ पता ही नहीं, ऐसा सब करना बहुत ही गलत है और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई होप आप लोगों को जो सारी चीजें बताई हैं अच्छे से समझ में आ गई होगी और इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों की पर्सनैलिटी को भी इनहेंस करेंगे, आपको सोसाइटी में अच्छी पर्सनैलिटी उभार कर ये देंगे। जो चीजें मैंने बताई है उनको जरूर फॉलो करो। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।